सो गाइज़ नाउ इज़ द टाइम टू जंप टू आवर क्राइम लैब क्लास। और इसके अंदर जहाँ पे हम बहुत जगहों पे अरे लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे और अब हम डेटाबेस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारी चेंजेस इस क्लास के अंदर करनी है। जिसमें से सबसे पहली चेंज ये है कि हम यहाँ पे ये अरे लिस्ट अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो वो सारी जगह जहाँ पर भी अरे लिस्ट इस्तेमाल हो रही थी हम उसे इनिशियलाइज़ कर रहे थे, हम उसे क्रिएट कर रहे थे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन द कंस्ट्रक्टर हमने उसको कमेंट कर दिया। सिमिलरली इन द ऐड क्राइम मेथड जहाँ पे हम लोग क्राइम्स ऐड कर रहे थे इन द अरे लिस्ट, तो हमें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जो गेट क्राइम्स का मेथड है, सो लुक फॉर दैट गेट क्राइम्स मेथड, जहाँ से यहाँ पे हम क्राइम्स रिटर्न करते। फ़िलहाल जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो कोड है वो चलता रहे, हम वहाँ से एक ब्लैंक अरे लिस्ट जो है रिटर्न करा देते हैं, सो दैट आवर एप्लीकेशन डज़ नॉट क्रैश फॉर नाउ। लेकिन बाद में हम इसमें चेंजेस करेंगे। बट फ़िलहाल हमें ये वाली जो एम क्राइम्स है इसको रिप्लेस करना है, इस लिस्ट को विद द डेटाबेस। सो हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। So if I come here, so this get m crime method will simply return a null. So यहाँ पे हमें इस सारे कोड को फ़िलहाल you can delete it, but just to make sure we do not mess the things up, मैं इसको comment कर रहा हूँ। So at least ये जो हमारा क्राइम लैब क्लास है, स्टिल इट विल नॉट अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक अरे लिस्ट रिटर्न की है, यहाँ पे नल रिटर्न किया है, तो द कोड विल स्टिल वर्क। सिर्फ ये होगा कि जो आपके पेजेस हैं, जो आपकी रिसाइकलर व्यूज़ हैं, वो खाली हो जाएंगे। ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट राइटिंग टू द डेटाबेस। एंड बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड कंटेंट वैल्यूज़। एक क्लास है बेसिकली विच इज़ कॉल्ड द कंटेंट वैल्यूज़ क्लास। Content values class is basically used for writing and updating to the databases, ठीक है। और ये बिल्कुल हैश मैप और बंडल्स की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर SQLite। तो हम भी इसी कंटेंट वैल्यूज़ क्लास को इस्तेमाल करते हुए अपना जो डेटाबेस के ऊपर राइटिंग है वो परफॉर्म करेंगे। सो यहीं पर जहाँ हम गेट क्राइम कर रहे थे, इसके नीचे हम एक नया मेथड जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। एंड लेट्स जस्ट मेक इट जिस तरह से बाकी मेथड्स हैं, बिकॉज हमने इसको विदाउट द रेफरेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कॉल करना है, तो हम इसको स्टैटिक बना देते हैं। इट इज़ गोइंग टू रिटर्न अस द कंटेंट वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट, और हम इसको एक क्राइम का ऑब्जेक्ट देंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू रिटर्न अस द content values object. So content values, and the parameter for this method will be a crime object. Definitely जी हम इसको import कर लेते हैं, and let's just create an empty content, a new content values object. And at the end of this method we are going to return these values. In between this हमें ये करना है कि हमें इस अपने crime object से values लेके इस content values के अंदर डालनी है। So we will use the values डॉट पुट मैथड, और ये पुट मैथड जो है की वैल्यू पेयर की सूरत में, जिस तरह से हैश मैप, जिस तरह से बंडल यूज़ होता है, उसी तरह से की वैल्यू पेयर की सूरत में इसके अंदर वैल्यूज़ बन जाएगी। तो हमारी कीज़ जो है वो हमारे कॉलम के नाम होंगे, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट से लेके हम इसमें डालते जाएंगे। सो आई कैन कॉल दिस पुट मैथड मल्टीपल टाइम्स। सो पहली जो वैल्यू है दैट इज़ द यूनिवर्सली यूनिक ID, UUID फॉर द क्राइम। सो आई कैन रेफर द कॉलम्स dot, sorry, it's from capital C, and the first value is universally unique ID. So this is going to be the key, ठीक है। ये मेरे कॉलम का जो टाइटल था ये उसके की के तौर पे काम करेगा। तो अपने क्राइम ऑब्जेक्ट से मैं ID गेट कर लूँगा, एंड द ID शुड बी इन द स्ट्रिंग, सो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। सो इसी तरह से आई कैन पुट माई title, date and solve status. So instead of UUID I can say title. So see वो जो हमने स्कीमा वाली क्लास बनाई थी, आपको नज़र आएगा कि that class has made our life simple for now,
ठीक है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे मैं टाइटल गेट कर लूँगा। सिमिलरली आई कैन गेट द डेट एंड बेसिकली मेरे पास इसके ऊपर गेट टाइम का मेथड है जो कि मुझे एक लॉन्ग वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड आई कैन गेट द सॉल्व्ड स्टेटस। इनफैक्ट हमारे पास मेथड था इज सॉल्व्ड का, तो इट रिटर्न्स अस द बूलियन। और यहाँ पे हमने जो वैल्यू स्टोर करनी है दैट इज़ नॉट द बूलियन वैल्यू, इनफैक्ट इट्स एन इंटीजर। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इफ़ इट इज़ ट्रू तो हम 1 रिटर्न करेंगे एंड इफ इट इज़ फॉल्स तो हम 0 सेव करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सेव दिस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स 0 and 1। और जब हम डेटाबेस से रीड कर रहे होंगे तो इसी तरह से हम कन्वर्जन बूलियन में कर रहे होंगे, और जब हम स्टोर कर रहे होंगे तो बूलियन से इस तरह से इंटीजर में कन्वर्जन जो है वो चल रही होगी। तो कंडीशनल ऑपरेटर प्रॉब्ली आप लोग इस्तेमाल करें। अच्छा, इसी क्राइम लैब क्लास के अंदर जब आप लोगों ने कोई नया क्राइम ऐड करना होता था तो आप ऐड क्राइम का मेथड जो है वो कॉल करते थे, और जिसमें आप अपनी अरे लिस्ट में सिंपली क्राइम को ऐड कर देते थे। इस दफ़ा फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम इस क्राइम ऑब्जेक्ट से पहले अपना कंटेंट वैल्यूज़ बनाएंगे और फिर उन कंटेंट वैल्यूज़ को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंट कौन से डेटाबेस के अंदर? इस डेटाबेस के अंदर। सो अब हमारे पास लिस्ट नहीं है बल्कि एक डेटाबेस है। सो हम यहाँ पर आते हैं अपने ऐड क्राइम के मेथड में। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एम डेटाबेस डॉट इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट का मेथड जो है मेरे से मांग रहा है टेबल का नाम, नल कॉलम हैक जो कि फ़िलहाल मैं नल प्रोवाइड करूँगा, एंड इट इज़ आस्किंग मी फॉर द कंटेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो मैं इसी मेथड को कॉल करूँगा। बेसिकली टेबल का नाम देने के लिए आई ऑलरेडी हैव इट, सो क्राइम टेबल डॉट नेम, इस टेबल में मुझे इंसर्ट करना है। देन दिस नल कॉलम हैक, इसको मैं नल दे रहा हूँ, वील एक्सप्लेन दैट लेटर, एंड द कंटेंट वैल्यूज़। सो मुझे वैल्यूज़ कंटेंट वैल्यूज़ है वो पास करनी है, और वो कंटेंट वैल्यूज़ मैं अपने गेट कंटेंट वैल्यूज़ के मेथड से ले सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने पहले से इसीलिए इस मेथड को लिख लिया था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आई कैन राइट लाइक कंटेंट वैल्यूज़ वी पूरा लिख लेते हैं, गेट कंटेंट वैल्यूज़ मेरी सेम क्लास के अंदर है। इसको मैं ये क्राइम का ऑब्जेक्ट पास करूँगा जो मुझे ऐड क्राइम करते हुए यहाँ से मिला है। सो जैसे यूज़र ऐड पे क्लिक करता है या ऐड पे प्रेस करता है, हम एक क्राइम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अपनी क्राइम लैब का ऐड क्राइम का मेथड समहाउ इनडायरेक्टली कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये कंटेंट वैल्यू जो है पास करनी है सो दैट ये डेटाबेस के अंदर राइट हो सके। अब इंसर्ट के अलावा जो एक ऑपरेशन हम डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं दैट इज़ द अपडेट ऑपरेशन। सो अपडेट करने के लिए आई कैन डिफाइन अनदर मेथड हेयर जो कि पहले मौजूद नहीं था। पहले अपडेटिंग वाला जो सिनेरियो है हम एज सच परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे थे। लेकिन अब डेटाबेस में अपडेट करने के लिए हमें अपडेट क्राइम का मेथड अलग से कॉल करना होगा और अपडेट की जो क्यूरी है वो लगानी होगी। सो आई कैन टेक द क्राइम ऑब्जेक्ट एंड इन दिस मेथड मैं इसी क्राइम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस पे अपडेट की क्वेरी लगाऊंगा। जिस तरह से आपने एम डेटाबेस का इंसर्ट का मेथड लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास अपडेट का मेथड होता है विच टेक्स द टेबल नेम, द वैल्यूज़। अगर हम इस मेथड को देखें तो इट हैज़ द टेबल नेम विच इज़ द नेम ऑफ द टेबल, द कंटेंट वैल्यूज़, वेयर क्लॉज एंड वेयर आर्ग्यूमेंट्स। बिकॉज देखिए अपडेट में आमतौर पे हम लोग वेयर क्लॉज को भी इस्तेमाल करते हैं, तो एग्जैक्टली ये वो वाली चीज़ें हमसे मांगेगा। फ़िलहाल हमारे पास टेबल का नाम मौजूद है तो हम वो देते हैं, दैट्स द नेम ऑफ द टेबल। द सेकेंड थिंग दैट इट नीड्स इज़ द वैल्यूज़, कंटेंट वैल्यूज़। तो हमें सबसे पहले कंटेंट वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिपेयर करनी होंगी। सो लेट्स प्रिपेयर द कंटेंट वैल्यूज़ फॉर दिस वन। अगेन हमारे पास जो गेट कंटेंट वैल्यूज़ का मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द क्राइम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वो ऑब्जेक्ट जो इस वक्त अपडेट होने जा रहा है हमने उससे प्रिपेयर कर ली अपनी कंटेंट वैल्यूज़। So I can pass in those values. Now the next important thing is the where clause and the arguments. So where clause में हम basically जब भी डेटाबेस में अपडेट कर रहे होते हैं तो हम लोग जो हमारी कोई प्राइमरी की या कोई यूनिक वैल्यू होती है उसके ऊपर अपना वेयर का जो क्लॉज है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या क्राइटेरिया के तौर पे उसे यूज़ करते हैं। हमारे पास इस वक्त जो यूनिक एलिमेंट इस क्राइम का है दैट इज़ द आईडी ऑफ द क्राइम। तो मैं इस क्राइम से, ये जो क्राइम अभी अपडेट होने आया है, इसका आईडी एक स्ट्रिंग
फॉर्म में यहाँ पे इससे ले लेता हूँ, ठीक है, UUID स्ट्रिंग के तौर पे. सो आई कैन से crime डॉट गेट ID डॉट टू स्ट्रिंग. इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं इसको अपने वेयर क्लॉज के अंदर इस्तेमाल कर सकूँगा. सो इस मेथड का फ़ायदा सिर्फ इतना है कि मुझे वो वेयर का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं अपने कॉलम का नाम रेफ़र करके कॉलम्स डॉट UUID. सो मैं कहूँगा कि जहाँ पे इस ID मेरे टेबल के अंदर जहाँ पे इस ID की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये जो क्वेश्चन मार्क है ये रिप्लेस हो जाएगा मेरे आर्ग्यूमेंट्स के साथ लेटर ऑन जाके, ठीक है. तो अब मुझे अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं, विच इज़ द लास्ट पैरामीटर. सो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए मैं इसको इनफैक्ट ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये अरे की सूरत में है, मुझे एक स्ट्रिंग नहीं देना, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स देना है. तो मैं एक नई स्ट्रिंग अरे जो है वो बना लेता हूँ, विच इज़ क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड विद माई ओन वैल्यू जो मैंने अभी अभी क्रिएट की थी, विच इज़ UUID स्ट्रिंग. ठीक है, लेट्स प्रेस एंटर एट दिस पॉइंट. तो मैंने अपना इस वैल्यू का इस्तेमाल करके ये जो क्यूरी है ये फॉर्म कर ली है डेटाबेस को अपडेट करने के लिए बेस्ड ऑन द ID ऑफ द क्राइम. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि मैं डायरेक्टली इस ID को अपने वेयर क्लॉज के अंदर जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे भी कंकैटिनेट कर सकता था. तो मैंने एज ए सेपरेट पैरामीटर क्यों दिया, उसकी मेन रीज़न ये है टू अवॉइड SQL इंजेक्शन अटैक्स. ठीक है, थोड़ा सा जाके SQL इंजेक्शन अटैक्स को पढ़िएगा, बट होता ये है कि अगर मैं डायरेक्टली इस ID को एम्बेड कर दूंगा इस क्यूरी के अंदर तो इट इज़ डेंजरस. सो बेहतर ये है कि मैं इस अपडेट के मेथड को दूं और ये फिर इसको फ़िल्टर आउट करेगा एंड लेटर ऑन इसको ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट्स के अंदर किसी तरह से इस्तेमाल करेगा, अगेन जस्ट टू प्रिवेंट द SQL इंजेक्शन अटैक. Okay guys, so now we know that crime instances get modified in the crime fragment and they will need to be written out when crime fragment is done. So we need to have an override in the crime fragment dot on pause method that updates the crime labs copy of the crime object. So हम अपने crime fragment class के अंदर जाएंगे and यहाँ पर इसका जो on pause का method है उसको override करेंगे. एंड दैट्स रिक्वायर्ड बिकॉज हमने अपने जो क्राइम ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारा डेटाबेस है उसको अपडेट करना है. सो लेट्स जस्ट इंसर्ट एंड ओवरराइड अ मेथड विच इज़ द ऑन पॉज मेथड. सो हम इस ऑन पॉज मेथड के अंदर अपनी क्राइम लैब का गेट करेंगे बिकॉज ये हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट था. सो हम इसे कॉन्टेक्स्ट देके गेट कर सकते हैं और गेट करने के बाद इसका अपडेट क्राइम का मेथड जो है वो कॉल कर देंगे. ठीक है जी, और इसमें हम अपना जो भी करंट क्राइम ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे. इफ़ यू रिमेंबर दिस क्राइम ऑब्जेक्ट इज़ हेल्ड हेयर. ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि करंटली ये फ्रेगमेंट दिखा रहा होता है, जिसकी डिटेल्स इस वक्त ये दिखा रहा होता है. सो अब हमारी जो अपडेटिंग वाली फंक्शनैलिटी है, अपडेट का जो मेथड है वो कॉल हो रहा है. इट्स वर्किंग फाइन. जस्ट टू सी इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड फाइन हम इसको सिर्फ एक दफ़ा से बिल्ड कर लेते हैं एंड मेक श्योर इट इज़ वर्किंग फाइन. सो लेट्स मेक प्रोजेक्ट एंड वी नो दैट द बिल्ड इज़ फिनिश्ड. इसका मतलब है एवरीथिंग इज़ फाइन.